आपने लिखा कि आपका पति भी नशे करता था। हाँ, बहुत नशा करता था। नशे करता था, लड़ता था, मारपीट करता था। हाँ जी, हाँ। और कई बार वो ऐसे छत से भी कूद जाता था। हाँ, 2-3 बार। 2-3 बार उसने छत से कूदने की कोशिश की। हाँ, कूदने की काफी कोशिश। ज्यादा हाँ आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। और आपने भी अपने घर में ऐसे दुष्ट आत्मा को देखा क्या, एक बच्चे के रूप में? हाँ जी, हाँ। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपको दिखती थी? क्या लगता था आपको कि दुष्ट आत्मा है आपके घर पे? कैसे पता चला आपको? अब पता चलता था, 12 बजे जाता था पास्टर जी, तो इसके बाद कूदने लगता था खूब। ओके, रात को 12 बजते थे। हाँ। तो क्या होता था? कूद रहा था पूरा छत पर। छत पर ऐसे आपको आवाज आती थी जैसे हाँ, वो कूद रहा है। हाँ, नीचे सीढ़ी से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा। और आपने बोला कि कई बार आपने सीढ़ियों पर चढ़ते भी उस दुष्ट आत्मा को देखा था। हाँ, देख लिया। किसने देखा था सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ दुष्ट आत्मा को? मैं देखा था पास्टर। आपने देखा था। हाँ। और जिस वजह से आपके घर में काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, हाँ। फैमिली क्लेश चल रहा था। हाँ पास्टर। आपके हस्बैंड के अंदर वो नशा करने की आत्मा बढ़ रही थी, लगातार वो नशा कर रहा था और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा था। हाँ पास्टर। आपने बोला कि उसके बाद आपने परमेश्वर के दास को ये सभी प्रॉब्लम में बताई। तो परमेश्वर के दास ने आपको बोला कि आप अपने घर पर लगातार हाउस मीटिंग कराओ। मीटिंग होना शुरू हुआ। हाँ, तो जो शैतानी आत्मा रात को 12 बजे आपके छत पर ऐसे चढ़ता था, ऐसे डराता था आपको और आपको दिखता भी चढ़ता था। और जैसे आपने अपने घर में, आपने लिखा कि 15 दिन के बाद आपने अपने घर में हाउस मीटिंग रखानी शुरू कर दी। हाँ पास्टर। कि पास्टर जी आप महीने में 1 बार नहीं, महीने में 2 बार हमारे घर पर आओ, हमारे घर पर प्रार्थना करो। हाँ। तो आपने लिखा कि जैसे खुदा के दास ने हमारे घर पर आना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, और सबसे पहले वो शैतानी आत्मा जो दिखती थी, परेशान करती थी, उसने परेशान करना आपको बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दी। और जो शैतानी आत्माएं आपको दिखती थी, ऐसे दिक्कत देती थी, वो बिल्कुल आपके घर से चली गई, निकल हाँ, गई। चली गई। और आपका घर जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, वो दुष्ट आत्मा से बिल्कुल फ्री हो गया। हाँ पास्टर। और दूसरा नंबर लिखा है कि एक शैतान ने जो ग्रस्त कर दिया था आपका घर, उससे आजादी मिली। और दूसरा आपने लिखा कि आपका जो पति नशा करता था, उसने नशा करना छोड़ दिया। हाँ, था पूरी तरह से। गया पास्टर जी। और आपने लिखा कि आपका घर जो था वो और ज्यादा ब्लेस होता गया। हाँ। और आपका पति पूरी तरह से वो नशे की आत्मा से बिल्कुल आजाद हो गया, लड़ाई झगड़े की आत्मा से आजाद हो गया। आपका पति आज आजाद है लड़ाई झगड़े की आत्मा से, नशे की आत्मा से। और आपका घर जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था वो भी फ्री हो चुका है। हाँ। सब तारीफ करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और दूसरा नंबर आपने बताया कि आपकी बेटी को लगातार 1.5 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। हाँ। आप बता सकते हो, आप बता सकते अपनी बेटी के बारे में, क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या होता था आपकी बेटी को? मेरे लड़के को ना पास्टर जी पता नहीं, अपने आप बेहोश हो जाता था। अपने आप बेहोश हो जाता था? हाँ, बेहोश हो जाता। और अरे इसके बाद हो सकता था ना, जैसे भागने लगता था पूरा। भागने लगती थी जब हाँ, वो शैतानी आत्मा भागने इसके अंदर लगती आती थी? हाँ। ओके। पूरा भाग करके फिर इसके बाद पूरा चिल्लाएगा, बोलेगा मेरे को छोड़ दे, मेरा को। तो इससे शैतान का नाम लेता था, पता नहीं कौन था। ओके। तो इसके बाद फिर बेहोश हो जाते थे। मेरे को बोलती थी ना मेरा हाथ टूट गया, तो सच में ऐसे मोड़ते थे ना, तो ऐसे सीधा नहीं होता था ऐसे। ओके। बहुत 1 महीना परेशान हो गए। तब पूरा बाबा के पास में लेके गए, वहाँ पे भी ठीक नहीं हुआ। पैसा बहुत ले लिया, 30,000 रुपया मैं फेंक चुकी हूँ, तैयो ठीक नहीं हुआ था। बाबू के पास लेकर गए? हाँ। ठीक नहीं हुआ? नहीं जी। और कितना पैसा लगा दिया आपने? 30-40 हजार लग चुके। 30-40 हजार हाँ। दे दिया? हाँ, नहीं ठीक हुआ। कोई ठीक नहीं हुआ? ना। आपने लिखा कि ऐसे डॉक्टरों के पास भी लेके गए? हाँ, डॉक्टर के पास कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं फर्क ना पड़ा। और आप कह रहे कि जैसे आप प्रभु में आए, प्रभु के घर में आए, और परमेश्वर ने आपकी बेटी को पूरी तरह शैतानी आत्मा से आजाद कर दिया। और ये सचमुच बहुत एक बड़ा खुदा का बड़ा अनुग्रह है जो आपकी लाइफ पर किया। सब ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।